राजस्थान विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याण के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। निर्माण में निर्णायक बनता है। कहा भी गया है, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औसत शास्त्र अभय आहारा, निहचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। जीवन में त्याग का क्या महत्व है, विषय पर आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैं ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी से सविनय अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी से। जय बोलिए गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए गजानन श्री चंद्र प्रभु भगवान की। आप लोग अच्छे से जयकारा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, तो आप लोग अच्छे से जयकारा लगाएं। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं और जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, यदि महावीर नहीं हमारे बीच में, यदि भगवान महावीर नहीं हमारे बीच में, तो क्या गम है। हमारे महावीर तो हमारे संत हुआ करते हैं। जब बोले भारत गौरव परम विदुषी लेखिका गणनीय के सुपासी स्वस्ति भूषण माता जी की। जैन धर्म, अगर मैं जैन धर्म को त्याग का धर्म कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैन धर्म ने ही त्याग को महत्व दिया है। इतना महत्व और किसी धर्म में नहीं जितना त्याग का महत्व जैन धर्म में है। क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो बिल्कुल खाली हाथ आता है। उसके पास धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। ये तो हमारे संसार की व्यवस्था है कि हम उसको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और आगे का सब काम करते हैं। और जब मनुष्य यहां से जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी उसके पास कुछ नहीं होता, कुछ ले जा नहीं सकता वो यहां से। आपके यहाँ कोई व्यवस्था है क्या यहां से ले जाने की? नहीं है ना। तो जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है। यहां तक कि जब जाता है तो घर वाले उसने जो पहना होता है ना, सोना चांदी, वो भी खींच खींच के उतार लेते हैं। उसके साथ कुछ जाने नहीं देते। वो चाहे ले जाना चाहे तो भी नहीं ले जा सकता। बस इस जीवन यात्रा में जो समय निकला है, जन्म से मृत्यु तक का जो समय निकला है, उसमें व्यक्ति जो चीजें उपयोग करता है, जिसके साथ वो रहता है, उसके साथ उसका इतना ज्यादा मोह हो जाता है, इतना ममत्व हो जाता है, अपना अपनत्व हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो चाहता है कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ उसको ले जाने के चक्कर में, उसको छोड़ के जाने के चक्कर में वो दुखी होता है और कष्ट सहन करता है, और उस दुखी होने के कारण वो अपनी दुर्गति कर लेता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि त्याग करो। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा कि महाराज श्री, आप मुझे कुछ उपदेश दें जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो संत ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उसने कहा हाँ है। फिर संत ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का बेटा है? उसने कहा हाँ है। तो फिर संत ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बेटा है? उसने कहा हाँ है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम पर्सनली तो नहीं जानते हो, उसका भी बेटा हो? तो उसने कहा हाँ होगा है। तो संत ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि मुझे इतना दुख होगा जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद मेरा जीते जी मैं मर जाऊं और मैं अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। संत ने कहा, क्या अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि दुख तो मुझे तब भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे स्वयं के बेटे के मरने पर हुआ। फिर संत ने पूछा,
कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो उसने कहा तब भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे स्वयं के बेटे और मेरे भाई के बेटे की मृत्यु पर हुआ। फिर संत ने पूछा कि अगर उस व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसको तुम जानते नहीं हो, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि मुझे दुख नहीं होगा। तब संत ने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि हमारा दुख किससे जुड़ा है, दुख का मूल कारण क्या है? तब व्यक्ति ने खूब सोचा और जवाब दिया कि दुख का कारण है हमारा उस जीव से जुड़ा। जितना हम किसी भी चीज से जुड़ जाते हैं, हमारा लगाव हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो वस्तु या व्यक्ति हमसे छूटता है तब हमें बहुत दुख होता है। अब सपोज करें कि आपका मोबाइल अचानक गिर जाए तो आपकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। आप उस फोन को उठाते हैं सबसे पहले और उसका स्क्रीन देखते हैं कहीं टूट तो नहीं गई, फिर उसको साइड से खोल कर देखते हैं कि चालू तो है ना। और ऐसे ही आप किसी पार्टी में जाएं, किसी शादी में या किसी ट्रेन में आप अपना मोबाइल चार्ज पॉइंट पे लगाते हैं तो आप उसके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ते। करते हैं ना सब? और या फिर वहीं पे लगे लगे उस पे अपना काम करते रहेंगे, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा मोह है उससे, हमारा है। और किसी और का लगा हो तब ध्यान देते हो क्या? कोई 100 बार चिल्ला चिल्ला के पूछे कि अरे किसका मोबाइल है, तब भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि हमारा है ही नहीं। और तभी अगर हम सोचें कि आपकी एक सोने की चेन है, वो आपने एक अलमारी में बंद करके रखी है, लेकिन अचानक आप उसे निकालते हैं, उसे पहन लेते हैं और वो चोरी हो जाए, फिर आपकी चैन आपको बेचैन कर देती है। आपकी एक सोने की चैन आपको सोने नहीं देगी। क्यों नहीं सोने देगी? क्योंकि आपका सोने से लगाव है, वो आपकी चैन थी। कपड़े, आप महिलाओं को कितना शौक होता है कपड़े खरीदने का, उनको रोज कह दो शॉपिंग कर लो तो कभी मना नहीं करती। इतना शॉपिंग कर करके अलमारियां भर ली, कहीं जाने के लिए कहो कि तैयार हो जाओ, ड्रेसअप हो जाओ, तो कहती है क्या पहने, कपड़े नहीं है। और उनसे कह दो कि भैया ये कपड़े अलमारी में रख दो, तो कहती कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। कपड़ों से मोह है, नए नए कपड़ों से मोह है, नए फैशन से मोह है। इसीलिए भगवान महावीर ने त्याग को बताया कि आप जितना जितना वस्तु को छोड़ेंगे उतना उतना आपका वहां से मोह कम होगा, तो आपको उसको पूर्ण तरह छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम संसार में रहते हैं, संसारी प्राणी हैं, पूरी तरह से हर वस्तु को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका परिमाण तय कर सकते हैं। हम परिग्रह का, जो भी हमारा परिग्रह है उसका परिमाण तय कर सकते हैं, उसकी लिमिट तय कर सकते हैं कि हम इतने जोड़ी कपड़े रखेंगे, हम इतना सोना रखेंगे, हम इतना कैश रखेंगे, हम इतनी जमीन रखेंगे। तो आप क्या होगा कि आप एक परिग्रह के परिमाण में आ जाएंगे, तो जो बाकी वस्तु है उसका दोष, उसके परिग्रह का दोष आपको नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान महावीर ने त्याग को बताया। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो, अनछने पानी का त्याग करो, जमी कंद का त्याग करो। क्यों कहा? क्योंकि भगवान महावीर का मूल सिद्धांत था जियो और जीने दो। हम भी जिए और सामने वाला जीव भी जिए। इस संसार में अनंत जीव हैं, कुछ हमें आंखों से दिखते हैं, कुछ हमें आंखों से नहीं दिखते। पानी की एक अनछनी बूंद में 36,450 जीव होते हैं और हम बाल्टियां भर भर के डोल देते हैं। जमीकन, अगर हम एक आलू में एक सुई चुभोएं तो जितने भाग में वो सुई की नोक गई है वहां अनंत जीव हैं। मर्द मांस मधु का त्याग बताया। क्यों बताया? इसीलिए बताया क्योंकि जीवों की रक्षा करनी है। त्याग इसलिए बताया
क्योंकि आप जब इस संसार से चले जाएंगे तो आपको कष्ट ना हो, क्योंकि कहा भी है कि जीवन में आकर खूब कमाया क्या हीरा क्या मोती। जीवन में आकर खूब कमाया क्या हीरा क्या मोती, लेकिन भक्तों कफन में जेब नहीं होती और अर्थी पर तिजोरी नहीं होती। मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो रहा है और हमें पूज्य माता जी को भी सुनना है। जब महावीर भगवान की जय। सादर धन्यवाद। त्याग विषय पर मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आदरणीय ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी का हृदय से आभार व वंदनामि नमन। आज के विशिष्ट व्याख्यान का विषय पंच अनुव्रतों की समकालीन वैश्विक परिदृश्य में उपादेयता है। अनुव्रत ही हैं जो सामान्य व्यक्ति जीवन में परिवर्तन लाकर समग्र समाज को नैतिक समाज की दिशा में अग्रसर करते हैं। धर्म का आधार भी यही अनुव्रत है। नैतिकता के अभाव में धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती और नैतिकता की स्थापना में मूल तत्व जो है वो अनुव्रत ही है, जिनसे सामान्य व्यक्ति के आचरण में नैतिकता समाहित होती है। आज के व्याख्यान का विषय भी यही है। मैं परम विदुषी लेखिका गणनी प्रमुख आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी से विनय पूर्वक आग्रह करूंगा कि अपने मुखारविंद से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आर्यका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाब्धिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले गजराट श्री आदिनाथ भगवान की। काफी देर से चुप बैठे बैठे आपका गला जाम हो गया होगा ना। जोरदार जयकारा बोले। इसका वॉल्यूम बढ़ाएं, थोड़ा इको बढ़ा दें। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदिनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की, धर्म स्नेही बंधुओं, काफी देर से अहिंसा पर, अनुव्रतों पर एवं अन्य विषयों पर बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं चल रही थी। आपको आनंद आया हो ना आया हो, मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि दुनिया में सुनना बहुत कठिन काम है। सुनाना बहुत सरल है और सुनना बहुत कठिन है। हाँ, जो घर गृहस्थी वाले हैं उन्हें बाहर की बातों में बड़ा आनंद आता है। भोजन की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, इसमें बड़ा आनंद आता है। जब वास्तविक ज्ञान की चर्चा होती है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग
दिमाग के स्तर पर जीते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते हैं, और जब उन्हें ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती है तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। साधु संत को देखकर धर्म की याद आती है। साधु संतों को देख करके धर्म की याद आती है। अब मैं पूछना चाहूंगी, धर्म क्या है? मतलब आपसे पूछा जाए कि एक सेंटेंस में धर्म को परिभाषित कीजिए। चलिए, हमारी एक बहन जी ने उत्तर दिया है, काफी गहराई से उनका अध्ययन है। उन्होंने कहा, वत्थु सहावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इतने से नहीं समझ पाएगा। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा, अग्नि का स्वभाव, अरे बोलिए ना, गरम। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। जानना और देखना, आप जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जान रहे कि नहीं जान रहे, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसा कार्यक्रम चल रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन जानना और देखना एक अलग क्वालिटी है। अभी आप जान रहे हो, उनने बहुत ज्यादा बोला, उनको इतना नहीं बोलना चाहिए था, उनने बहुत अच्छा बोला, उनने ऐसा बोला। आपने सुना है, जाना है, देखा है, मगर उस जानने देखने में राग और द्वेष कर लिया। क्या कर लिया? राग और द्वेष कर लिया। जानना और देखना तो हो, पर राग और द्वेष ना हो, इसका नाम है वत्थु सहावो धम्मो, आत्मा का धर्म ज्ञान और दर्शन है। अब धर्म तो समझ गए कि धर्म क्या है।